जद्दा एयरपोर्ट पर शदीद परेशानी और तवील इंतजार के बाद एक निजी एयरलाइन की हज परवाज बिलाखिर 20 घंटे की गैर मामूली ताखीर से कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक खुसूसी हज परवाज PK 860 के जरिए 300 से जायद हजाज कराम जद्दा से कराची पहुंचे हैं। मुसाफिरों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि परवाज की तवील तरीन ताखीर के बायस हजाज कराम को जद्दा एयरपोर्ट पर शदीद जहनी और जिस्मानी अजियत का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब सिविल एविएशन ज़राए का कहना है कि अमसाल हज ऑपरेशन 2026 कामयाबी से जारी है और रवा माह 30 जून को आखिरी परवाज की आमद के बाद ये हज फ्लाइट ऑपरेशन बाकायदा तौर पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पाकिस्तान के 79 अजला में जारी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के साथ अपने हदफ को छूते हुए मुकम्मल हो गई है। नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक इस मुल्क की मुहिम के दौरान 1,86,00,000 से जायद मासूम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। सूबाई सतह पर पंजाब के 10 अजला में 60,60,000, सिंध के 20 अजला में 57,40,000, खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में 43,90,000 और बलूचिस्तान के 25 अजला में 19,60,000 से जायद बच्चों को वैक्सीन दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी तकरीबन 4,35,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए, जहां फॉलो अप टीमों ने रिकॉर्ड 88% बच्चों तक रसाई हासिल की। इस शानदार कामयाबी पर इंसदाद पोलियो मुहिम की फोकल पर्सन आयशा रजा फारूक ने पोलियो वर्कर्स की अनथक मेहनत को सराहते हुए अज़्म दोहराया कि वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए ऐसी मुहिम्मात नागुज़ीर हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्तदाई इंतखाब में मिस्री नैयाद प्लास्टिक सर्जन और साबिक अस्करी डॉक्टर आदम हमावी ने शानदार कामयाबी हासिल कर ली है, जिसके बाद वो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की नशिस्त के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं। गजा में तिब्बी मिशन के दौरान इसराइली हमलों के मुतासरीन का इलाज करने वाले डॉक्टर हमावी का कहना है कि वहाँ के दिल दहला देने वाले मनाजिर और अमरीकी कानून साजों की जानिब से उनकी बात सुनने से इनकार ने उन्हें सियासत में आने पर मजबूर किया। अगर वो नवंबर के आम इंतखाबात में कामयाब होते हैं तो वो कांग्रेस के वाहिद रुकन होंगे जिन्होंने गजा जंग को करीब से देखा है। उन्हें नामवर तरक्की पसंद सेनेटर बर्नी सैंडर्स और सेनेटर टैमी डकवर्थ की करीबी हिमायत हासिल है, जिन्होंने इराक जंग में अपनी जान बचाने का सेहरा भी डॉक्टर हमावी के सर बांधा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान माजी के बाज़ ताल्लुकात पर उठने वाले इल्जामात को मुस्तरद करते हुए डॉक्टर हमावी ने अपनी कामयाबी के बाद ऐलान किया है कि अमरीकी सियासत में अब नफरत और इस्लामोफोबिया का दौर खत्म हो चुका है। अरब मीडिया ने एक इजरायली कारोबारी शख्सियत के हवाले से एक सनसनीखेज दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को अपने मुतालबात न मानने की सूरत में जेल भेजने की बराह रास्त धमकी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू के बेटे यायर को अमरीका से बेदखल करने और वहाँ मौजूद उनके खानदानी असासे मुंजमद करने की धमकियाँ भी दी गई हैं। मजीद बरां अमरीकी सदर ने नेतन्याहू की अहलिया सारा नेतन्याहू से कहा है कि वो अपने शौहर की अमरीकी मुतालबात मानने पर आमादा करें, जिसके बाद सारा ने नेतन्याहू पर शदीद दबाव डाला और इजरायली वज़ीर आज़म ने बिलाखिर ट्रंप से राब्ता किया। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अहम रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सदर ट्रंप ने अपने मशीरों को वाज़ेह कर दिया है कि अमरीका ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया मशरिक़ वस्ता में जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती और जब तक ईरान अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाता, अमरीकी फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल को ही तरजीह देगा। गजा और लेबनान पर इसराइल के वहशियाना बमबारी का सिलसिला थम न सका, जहां रात भर होने वाली फिजाई हमलों में मजीद 18 अफराद शहीद हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा शहर के रिहायशी इमारतों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कम से कम 9 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने लेबनान में भी पै दर पै हमले किए हैं, जहां बैरूत के नवाही इलाकों और जनूबी लेबनान में एक एम्बुलेंस समेत 10 से जायद गाड़ियों पर मिसाइल दागे गए। इन हमलों में भी 9 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले 2 तिब्बी एहलकार भी शामिल हैं। खित्ते में गैर फौजी अहदाफ और इमदादी गाड़ियों को निशाना बनाए जाने से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। अमरीका और इसके इत्तेहादी ममालिक ने जासूसी के संगीन इल्जामात के तहत चीन को एक मुश्तरका और सख्त तरीन वार्निंग जारी कर दी है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फाइव आइज इत्तेहाद में शामिल 5 बड़े ममालिक यानी अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बीजिंग को खबरदार किया है
کہ وہ بین الاقوامی سطح پر سائبر اور سیکیورٹی ضوابط کی خلاف ورزی سے باز رہے۔ واشنگٹن نے چین کے حالیہ عسکری پھیلاؤ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اتحادی ممالک نے چین پر باضابطہ الزام لگایا ہے کہ وہ مختلف آن لائن ملازمتوں کے پلیٹ فارمز کو جاسوسی کے لیے استعمال کر رہا ہے، جہاں جعلی پروفائلز اور نوکریوں کی پرکشش پیشکشوں کے ذریعے اہم اور حساس سرکاری اور دفاعی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو عالمی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔